नमस्कार दोस्तों, कुमार भुवनेश स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ में एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो ऐसा टॉपिक जो आपके, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो, चाहे यूपी प्लस हो और चाहे एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आने वाला है। उसका नाम जो है ना वो दोस्तों है रियल नंबर। क्या है? क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को हम कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। ठीक है, रियल नंबर को हम कहते हैं वास्तविक संख्या। लेकिन दोस्तों क्या होता है वास्तविक संख्या? आपने अक्सर आज तक जो पढ़ा होगा, वो आज तक अधिकतर टीचर ये बताते हैं कि जो आई में होता है वो आपका, जैसे आई, 2i, 4i, ये आपका बताया उन्होंने कि वास्तविक संख्या नहीं होती हैं। लेकिन जैसे बताया 2, 4, 3 ऐसे बताया ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है, ये इस तरह से ये कंडीशन वास्तविक संख्याओं की नहीं है। वास्तविक संख्याओं को आज हम विस्तार से एक एक पॉइंट को सही ढंग से अच्छी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जो वास्तविक संख्याएं को हम कई पार्टों में डिवाइड भी करते हैं। वास्तविक संख्याओं को ऐसे किसी ने बता दिया तो आप स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, छात्र कंफ्यूज हो सकता है। लेकिन अगर एक एक वास्तविक संख्या के आप सारे पॉइंट, एक एक पॉइंट आप पढ़ोगे ना, तो आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, जीडी हो, प्लस हो, यूपीटेट हो, सीटेट हो, कहीं भी आप किसी तरह से, ये मैं 200% दावे के साथ कह सकता हूँ, कहीं भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ आप आज की क्लास देख लीजिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, अब जैसे हमारा एक पॉइंट होता है दोस्तों इंटीजर। ठीक है, एक पॉइंट हमारा होता है इंटीजर। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ पहले आप सारे पॉइंटों को जान लो। ठीक है, एक होता है हमारा इंटीजर नंबर, ठीक है। दूसरा हमारा होता है रेशनल नंबर, ठीक है। आपका इंटीजर हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया, आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्या हो गया? इंटीजर हो गया, रेशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, और इरेशनल नंबर हो गया। क्या हो गया? इरेशनल नंबर। अब कंफ्यूज ना हो, मैं सारी आपको हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, मैं आपको दोनों भाषाओं में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या हुआ, इंटीजर हो गया, आपका रेशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। अब प्राइम नंबर भी तो होता है, एक हमारा पॉइंट होता है इसमें प्राइम नंबर। ठीक है, अब अगला जो होता है आपका प्राइम नंबर हो गया, अगला हो जाता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर। ठीक है, अगला जो होता है कंपोजिट नंबर आपका परफेक्ट नंबर। अगला जो होता है परफेक्ट नंबर हो गया, अगला होता है होल नंबर। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली दोस्तों। ठीक है,
कोई भी नंबर, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। अगला होता है आपका नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखिए, आपको ये, आपको आज तक आपने जो वास्तविक संख्याएं पढ़ी हैं वो आपको इस सीधर भाषा में बता दी गई हैं, लेकिन मैं आपको विस्तार से एक एक पॉइंट को बताना चाहता हूं ताकि कोई भी स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। अब जैसे आपका ये होता है हमारा, मैंने आपको ये इंटीजर होता है, ये हमारा होता है पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक संख्या हो गई। अब हमारा होता है परिमेय, ये क्या होता है, ठीक है। अब ये जो फ्रैक्शन होता है ये हमारा होता है भिन्न, भिन्न संख्या, ठीक है। अब इरेक्शन नंबर ये होता है हमारा अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये अब जो हमारा होता है अपरिमेय संख्या होता है, प्राइम नंबर होता है हमारा भाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर सॉरी हमारा होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, अभाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर हो गया हमारा भाज्य संख्या। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर होता है संपूर्ण संख्या। क्या होता है, संपूर्ण संख्या। अब देखो होल नंबर हमारा होता है पूर्ण संख्या। देखो, अब देखो परफेक्ट नंबर संपूर्ण और पूर्ण संख्या में भी डिफरेंट है, ठीक है। अब ये जो नेचुरल नंबर होता है ये हमारा होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब इन सारों के अंदर आप एक ये ब्रैकेट लगा लो, ठीक है। अब देखो मैंने ये ब्रैकेट क्यों लगवाई है, मैंने ये ब्रैकेट इसलिए लगवाई है क्योंकि चाहे आपका एक बात आज आपके दिमाग में घुसेड़ लो, अपने दिमाग में फिट कर लो कि आप जो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अपनी जिंदगी में, पूरी लाइफ में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए आपका चाहे पूर्ण संख्या हो, ठीक है, परिमेय संख्या हो, भिन्न संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, भाज्य संख्या हो, संपूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो और प्राकृतिक संख्या हो, इनमें से कोई भी संख्या हो, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें से कोई भी संख्या यदि है तो वो आपका रियल नंबर है। क्या बताया कि आपका इसमें से, ये जो हमारे 8 पॉइंट दिए हुए हैं, इनमें से अगर कोई भी संख्या कहीं भी किसी एग्जाम में आपको रखी हुई मिल जाती है तो आप नो झिझक होकर, नो टेंशन होकर आप बता सकते हैं कि सर ये जो हमारी होती है रियल नंबर होती है, ठीक है। अब इनको मैं चाहता हूं एक एक पॉइंट करके आप इसको विस्तार से पढ़ें, एक एक पॉइंट को आप विस्तार से जानें, इनके बारे में पहचानें, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में एक एक संख्या अच्छी तरह से, पूर्ण तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको आगे एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो, अब हम आपको ऐसे ही समझा दे रहा हूं इधर से ही, देखो देखो पहले जो हमारा आता है रियल नंबर में हमारा आता है पूर्ण संख्या, यानी इंटीजर नंबर। क्या आता है, इंटीजर नंबर आता है, ठीक है। अब इंटीजर नंबर जो होता है हमारा क्या होता है, 1 2 3 4 5 0 से लेकर 1। अब देखो क्या होता है इंटीजर नंबर में, देखिए 1 2 3 4 5 0, ये जो सब हमारे क्या होता है इंटीजर नंबर होते हैं। लेकिन दोस्तों इंटीजर नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, इंटीजर नंबर को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है। देखो आप क्या कर रहे हैं, इनको हम सारे सबको रफ ही कर दो दोस्तों, उसके बाद हम सारे को एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है। 1 सेकंड का टाइम लगेगा रफ करने में, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना
मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में हमारी एक एक बात बैठ जाए, आपके दिमाग में हमारा एक एक शब्द बैठ जाए, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब संख्याओं में मैंने आपको रियल नंबर में कभी भी आपको जिंदगी के कभी भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं आपको एक एक पॉइंट करके बता दूंगा। अब जैसे मैंने रियल नंबर में, मैं आपको ये चीज आपके दिमाग में बैठी रहनी चाहिए, अभी तक हम रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अभी तक हम रियल नंबर की ही बात कर रहे हैं। अब रियल नंबर में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था, क्या बताया था? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर नंबर क्या है? पूर्ण संख्या। ठीक है, अब इंटीजर नंबर में क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या हमारी 1 2 3 4 5 6 होती हैं, लेकिन हमारी पूर्ण संख्या को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। इंटीजर नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भागों में डिवाइड किया गया है, इनको देख लो। आप कॉपी को रजिस्टर साथ में लेकर बैठे, आप कॉपी को साथ में लेकर बैठे, एक एक पॉइंट को आप लिखते रहें, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एक एक पॉइंट को लिखते रहें। अब हमारा जो इंटीजर नंबर होता है दोस्तों, इसको हम क्या, टू टाइप का मैंने आपको बताया। नंबर एक हमारा होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है नेगेटिव। अब कभी कभी छात्र इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पॉजिटिव में हमारा क्या, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 5 6। ठीक है, अब जीरो भी हमारा होता है, लेकिन 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 इसमें निगेटिव में हमारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा। ये भी हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है, लेकिन ये हमारा निगेटिव इंटीजर है और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ये बात हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला जो पॉइंट हमने अभी ये चीज आपके ध्यान में रहे कि जो हमारी बात चल रही है ये रियल नंबर की ही चल रही है। किसकी चल रही है? अभी तक जो बात चल रही है वो रियल नंबर की ही चल रही है, कहीं दूसरी जगह की बात नहीं चल रही है। देखो अगला जो हमारा दूसरा जो हमारा पॉइंट होता है, रियल नंबर में हमारा पहला पॉइंट हमारा हो गया, रियल नंबर में हमारा इंटीजर हो गया। दूसरा हमारा हो गया रेशनल नंबर। दूसरा क्या हमारा हो गया पॉइंट? रेशनल नंबर। ठीक है, क्या हो गया? रेशनल नंबर। अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया? रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर जो आपने देखा होगा अभी P/Q की फॉर्म में होता है। ठीक है, अभी तक आपने ये पढ़ा था कि P/Q इजकल टू 0 वट Q नॉट बराबर 0। ठीक है, P/Q इजकल टू 0 वट Q नॉट बराबर 0। ठीक है, अब इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। ये जो P जो हमारा है वो हमारा कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर में हमारा P कोई भी नंबर हो सकता है, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 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 Q हमारा 0 नहीं होगा। Q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा। जैसे आपको बता दें 0/1। ठीक है, 0/1 ये भी हमारा हो गया, और -2/3, -4/3 और 5 कर लो यहाँ पे, और 3/2। मैंने आपको बता, देखो हमारा 0 ऊपर तो 0 हो सकता है। ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि रियल नंबर के दूसरे पार्ट रेशनल नंबर में हमारा ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है, लेकिन P हमारा 0 हो सकता है, P हमारा 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन Q हमारा कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये दिमाग में आपके बात बैठ जानी चाहिए। अक्सर इसमें कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर आपको उसे पता है, आपने रट रखा है P/Q
बराबर 0, Q इज नॉट 0। आपने ये चीज तो रट रखी है, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसे दे देगा तो आप क्या करोगे? आप 200% जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ना, वो कहेंगे यार क्यों 0 नहीं होता है, यानी कि 0 होता ही नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता है ना कि इसने ये बोला क्यों 0 नहीं होता, लेकिन P तो 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए, ये चीजें हमारे दिमाग में फिट होनी चाहिए। तो हमारे क्या रेशनल नंबर का, रियल नंबर का दूसरा पार्ट हमारा रेशनल नंबर जो हमने आपको बताया। ठीक है, अगला जो हमारा थर्ड पार्ट आता है, इसको रफ कर दें। आप साथ साथ में लिखते भी जाइए, आप साथ साथ में कॉपी लेकर बैठिए, ताकि आपके दिमाग में एक एक पॉइंट बैठ जाए। थर्ड नंबर जो आता होता है वो आपका होता है फ्रैक्शन। मैं आपको हिंदी पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। तो फ्रैक्शन मतलब भिन्न, फिर भी मैं रिपीट कर दे रहा हूं स्टूडेंटों के लिए। फ्रैक्शन 1, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रैक्शन में जो हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन में हमारा होता है P अपॉन Q, ठीक है। Q इज नॉट 0। फ्रैक्शन में भी हमारा क्या होता है, P अपॉन Q और Q इज नॉट 0। ये दे चीज ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये चीज हमारे ध्यान में रखनी होगी, फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है, जो हमारी रेशनल नंबर की क्वांटिटी होती है, जो हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन होती है, वो हमारी फ्रैक्शन की भी होती है। लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए कि P हमारा कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में हमारा P नेगेटिव में नहीं होता, उसे फ्रैक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। जैसे 1/2 और 2/3, ये हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। ये हमारा क्या है, ये फ्रैक्शन कह सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये चीज हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। फ्रैक्शन क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। यानी कि भिन्न हमेशा पॉजिटिव। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अगर माइनस लगा दिया है, चाहे आपका ऊपर माइनस हो, चाहे आपका नीचे माइनस हो। मान लीजिए अगर आपका ये ये देखो 1/2, अगर 1 भी नेगेटिव है फिर भी फ्रैक्शन नहीं होगा। आपका अगर 1/2 भी नेगेटिव है, फ्रैक्शन नहीं होगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को मैं आपको तोड़ के बता रहा हूं। आपको 1/2, 3/2 फ्रैक्शन होता है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू में फ्रैक्शन नहीं होता है। फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये सेंटेंस हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। ये सेंटेंस रट लो, बिल्कुल रट लो, अपने दिमाग में बैठा लो कि फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। क्या देता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, ठीक है। अब ये चीज आपके दिमाग में आ गई है ना, आपके दिमाग में ये चीज आ गई है, लेकिन आपका एक जो पॉइंट होता है, ये चीज आपके दिमाग में, अभी रियल नंबर की ही बात चल रही है। मैं आपको सारी संख्याएं, सारे पॉइंट एक एक करके बताऊंगा, लेकिन रियल नंबर की बात चल रही है। रियल नंबर का जो फोर्थ पार्ट होता है वो हमारा होता है डेसिमल। क्या होता है, डेसिमल, दशमलव, ठीक है। अब डेसिमल में क्या होता है, अब डेसिमल को आपको ध्यान से पढ़ना होगा। डेसिमल में जो हमारा होता है, ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो हमारा होता है शांत दशमलव, ठीक है। नंबर 2 हमारा होता है अशांत दशमलव। ठीक है, अब इन चीजों को देखो। हमारा नंबर हमारा 2 हो गया अशांत दशमलव, और नंबर 1 हो गया हमारा शांत दशमलव, ठीक है।
नंबर 1 हमारा क्या होगा, शांत दशमलव हो गया, और नंबर 2 हमारा अशांत दशमलव। ठीक है, अब शांत दशमलव इनमें देखो कैसे पढ़ेंगे, इनमें कैसे पढ़ेंगे। देखो शांत दशमलव में क्या होता है, किसी भी संख्या को अगर हम भाग देते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को हम भाग देते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो होता है उसकी वैल्यू, उसका वार पूर्ण चला जाता है। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे 1/2 मान लो। ठीक है, 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी ना। 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, बोलो, 1/2 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5 आएगी। ठीक है, अब 1/4 मान लीजिए, क्या आएगी, 0.25। 1/4 की वैल्यू क्या आएगी, 0.5। 1/8 की वैल्यू क्या आएगी, 0.125। ठीक है, ये जो हमारी वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू हमारी होती है वो शांत दशमलव होती है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण बार चला जाता है और कोई भी शेष नहीं बचता है। ठीक है, अब बात की जाए अशांत दशमलव। अशांत दशमलव में क्या होता है दोस्तों, अशांत दशमलव में होता है कि हमारी जो संख्या होती है वो क्या रहती हैं, वो उनकी पुनरावृत्ति बार बार आती रहती है। क्या होता है, पुनरावृत्ति बार बार आती रहती है। लेकिन इसमें भी एक चीज होती है, इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं दोस्तों। बार बार तो संख्याएं आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, एक आवर्त दशमलव संख्या होती है, एक अनावर्त अशांत दशमलव होती है। देखो एक एक पॉइंट को समझ लो क्या होता है, आवर्त अशांत दशमलव संख्या। ठीक है, दिखाई दे रहा है, आवर्त अशांत दशमलव संख्या। दूसरी क्या होती है, अनावर्त अशांत, इसे सही कर लो, दशमलव संख्या। ठीक है, यानी कि अशांत दशमलव में भी एक आवर्त अशांत दशमलव संख्या होती है, एक अनावर्त अशांत दशमलव। आवर्त अशांत दशमलव संख्या और अनावर्त अशांत दशमलव संख्या में भी डिफरेंट है। आवर्त दशमलव संख्या में क्या होता है, कोई भी संख्या बार बार आती रहती है, वही संख्या की पुनरावृत्ति बार बार आती रहती है। किसी भी फ्रैक्शन को, किसी भी संख्या को अगर हम पॉइंट में बदलते हैं तो उसकी पुनरावृत्ति बार बार आती रहती है। जैसे क्या है, 1/3 है। देखो 1/3 को हम 1 2 3 4 हजार जितनी भी बार देंगे, लाखों भी बार अगर डिवाइड करेंगे तो ये 0.3333 हमेशा आता रहेगा। क्या है, अगर इसको हम बार भाग देंगे तो ये पॉइंट हमारा 33333333 हमेशा आता रहेगा। जितनी भी बार देंगे उतनी बार ये हमेशा 33 आता रहेगा। लेकिन मैथ में इसको ज्यादा बार ना लिखते हुए हम इसको एक संख्या पकड़कर इस पे बार लगा देते हैं, तो हम इसको कितना लिखते हैं, यानी कि 0.3 बार। इसका मतलब सेम होता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी पॉइंट पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब भी यही होता है, या तो 0.33 कई बार लिख दें या फिर एक संख्या पे बार लिख दें। मतलब इन बार का मतलब है कि संख्या की पुनरावृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका और ले लो। आपने अक्सर देखा होगा 22/7। क्या देखा है, 22/7। आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करने को आया हूं दोस्तों, आपके कंफ्यूजन दूर करने को आया हूं। देखिए इसमें क्या होता है, आपका एक आपने पढ़ा होगा 3.143, ये वैल्यू आपने पढ़ी होगी अभी तक, 1428 सॉरी। हमें ये संख्या इतनी संख्या पढ़ाई जाती है, यानी कि 22/7 की 3.14।
लेकिन रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर हमारा होता है 3.142 होता है हमारा, ठीक है, 3.1428 यहाँ तक होता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती कि इसको हम जब डिवाइड, इसको आगे भी भाग देंगे तो क्या आएगा, 3, तो क्या आएगा, तो हमारा आएगा 0.1428, ठीक है, ये हमारा आएगा, क्या आएगा, 3.1428, क्या आएगा, 3.1428। तो ये हमारी संख्या के बार बार आती रहती है, तो हम इसमें एक बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी होती है, ये नंबर जो हमारी होती है वो हमारी होती है शांत दशमलव, ठीक है, सॉरी यहाँ पे शांत कर लो, ये शांत दशमलव होती है। लेकिन इधर हमने आपको बताया कि वो संख्या जिसकी पुनरावृत्ति बार बार नहीं होती है, बार बार नहीं होती है, तो वो अनावर्त अशांत दशमलव संख्या कहलाती है। अनावर्त अशांत दशमलव संख्या क्या होती है दोस्तों, देखो अनावर्त अशांत दशमलव, जैसे आपने देखा होगा पाई, मैथ में इसका बहुत यूज होता है और बहुत हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, एक पॉइंट तक हमें 3.142, ठीक है, अब 8, आगे भी जो हम वैल्यू लिखेंगे ना 8, आगे जो वैल्यू हम लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं, क्योंकि 5 से ज़्यादा वैल्यू आती है, इसलिए हम क्या करते हैं इसमें, तो ये जो संख्या हमारी, ये जो हमारी संख्या परफेक्ट संख्या नहीं होती है, ये जो हमारी संख्या क्या होती है, परफेक्ट संख्या नहीं होती है, ये आपके रियल नंबर का 4th पार्ट ही है, आपके रियल नंबर का 4th पार्ट है। आपको अगला जो पार्ट हमारा आता है वो हम आपको बताएंगे। अगला जो पार्ट होता है हमारा, अगला देखिएगा क्या होता है, एक एक पॉइंट को, एक एक संख्या को आपके दिमाग में बिठाना चाहता हूँ, आपके दिमाग को फ्रेश रखना चाहता हूँ, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी जब तक जो हमने 4 पॉइंट बताए वो दोस्तों रियल नंबर के ही थे, वो किसके थे, वो रियल नंबर के ही थे, ठीक है। अब देखो, अब डेसिमल की बात हो गई, अब हमारी क्या है, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या की बात आती है। अगला जो पॉइंट हुआ हमारा 4th वाला, इरेशनल नंबर, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, किसी भी संख्या, किसी भी कंडीशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखो इसको हम समझें, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। देखो वे संख्याएं, वे नंबर जिनको फ्रैक्शन के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता, वे नंबर जिनको फ्रैक्शन के रूप में चेंज नहीं किया जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है, यानी कि उनको फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन यही है, कोई भी संख्या आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको क्या है, आपको अगर उसमें फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, आपको लग रहा है कि नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। अगला जो पॉइंट आपका होता है प्राइम नंबर, देखिएगा अगला जो पॉइंट होता है आपका, इसी में देखिएगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में क्या होता है हमारा, प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, अभाज्य संख्या, ठीक है। ये चीज याद रखना, अभी तक रियल नंबर की बात चल रही है, आपको रियल नंबर, आपको टोटल हम अब आपके दिमाग में बिठाना चाहते हैं, ठीक है। अब हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो अपने आप से डिवाइड हो, ऐसी संख्याएं जो खुद से या केवल एक से डिवाइड हो, वो क्या कहलाएंगी, हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, सॉरी प्राइम नंबर कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, प्राइम नंबर। जैसे हमारा 2 है, 3 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, ठीक है, और 29 है, 31 है, और 37 है। बहुत सारी संख्याएं हैं जो खुद से या एक से डिवाइड होती हैं, ठीक है। जैसे 2 है हमारी, वो हमारी खुद से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी। 3 है हमारी खुद से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी। 7 है खुद से डिवाइड होगी या एक से डिवाइड होगी। यानी अर्थात ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड हों, वो क्या कहलाती हैं,
वो हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो आप किसी भी संख्या को 2 है, 2 के कितने फैक्टर हैं? एक तो 1 है और एक 2 है, तीसरा कोई है? आप 70 पकड़ लो, इसका कौन सा एक 70 फ्रैक्शन है, फैक्टर है, एक 1 है, तीसरा तो नहीं है ना, कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है ना। तो ऐसी संख्या जिनके केवल दो फैक्टर हों वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी कहलाती हैं प्राइम नंबर कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर कहलाती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी रियल नंबर की ही बात चल रही है। अभी तक आपके दिमाग में, मैं चाहता हूं ना आपके भेजे में, आपके खोपड़े में, आप रियल नंबर की ही बात आपके दिमाग में जाए। ठीक है, अब जो प्राइम नंबर की बात हो गई, लेकिन दोस्तों आप देखो क्या होता है हमारा, हमने आपको बताया कंपोजिट नंबर इसी पार्ट में बताया, कौन सा पार्ट है नहीं मालूम है, आप डाल लेना खुद। ठीक है, कंपोजिट नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। मैंने आपको पहले ही बता दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ साथ साथ में डालते चले ताकि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब देखो कंपोजिट नंबर हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, ऐसी संख्याएं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनके दो से या 2 से मैक्सिमम फैक्टर हो, मैक्सिमम गुणनखंड हो, 2 तो हो लेकिन 2 से ज्यादा हो। कितने? 2 से ज्यादा हो। प्राइम नंबर में क्या केवल 2 फैक्टर हो, लेकिन इसमें क्या कह रहा है? 2 से ज्यादा हो, 2 से मैक्सिमम हो। जैसे 8, क्या हो गया? 8, 9 और कितना? 15, 7, 20, 25। देखो एक चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए, इसके कितने फैक्टर होंगे? 2 से ज्यादा होंगे। कोई भी संख्या उठा लो, जैसे ये हमारा 2 से फैक्टर भी होगा, एक हमारा 4 से होगा, एक हमारा 8 से होगा। कितने हो गए? हो गए ना 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा हो गए। इसमें देखो कोई भी संख्या उठा लो, कितना है? देखो एक तो 5 है, सॉरी ये 1 से भी तो कटेगी, 4 फैक्टर हो गए, 5 हो गया, ठीक है, 25 हो गया और 1 हो गया। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, किसी भी संख्या को, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, किसी भी संख्या को आप उठा लो, इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। आपके दिमाग में ये चीज बैठनी चाहिए, आपके भेजे में ये चीज बैठनी चाहिए। देखो अगला पॉइंट इसका समझ लो, अगला पॉइंट इसका समझ लो, समझ लो समझ लो समझ लो। टाइम है, वक्त है, समय है, बर्बाद मत करो और समझ लो। आपकी एग्जाम की परीक्षा बहुत करीब है, बहुत पास है, चाहे आपका यूपी टेट हो, चाहे आपका सी टेट हो, चाहे आपका पुलिस हो, और चाहे आपका क्या हो, एसएससी वाले। भाई एसएससी वाले भी स्टूडेंट जानते हैं कि चीज को पढ़ें, उनके भी समझ में आएगी ये चीज। अब देखो हमारा अगला पॉइंट जो आता है, पॉइंट नहीं मालूम है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर का मतलब होता है संपूर्ण संख्या। क्या होता है? संपूर्ण संख्या। परफेक्ट नंबर का क्या मतलब होता है? संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या, संपूर्ण संख्या। अब देखो संपूर्ण संख्या ऐसी नंबर जिनके फैक्टर का योग संख्या के योग के इक्वल हो। ऐसी संख्या जिनके फैक्टर के योग संख्या के योग के युगल हो, वो क्या कहलाती हैं? परफेक्ट नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्या आप रजिस्टर में लिखते चलो, ऐसी संख्या जिनके फैक्टर के योग संख्या के बराबर हो। ठीक है, राइटिंग पे मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप हमारी भाषा को समझिए, आपको पूरी नंबर एक तरह से समझाई जाएगी, एक एक पॉइंट आपके दिमाग में भरा जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनके फैक्टर संख्या के योग, ऐसी संख्या जिनके फैक्टर के योग संख्या के बराबर। जैसे एग्जाम्पल ले लो, 6 ले लो, 6 के कितने फैक्टर होंगे बताओ? एक तो हमारा 1 होगा, एक हमारा 2 होगा, एक हमारा 3 होगा। ठीक है, कितना होगा? 3 होगा। अब देखो इनको ऐड करो, 1 2 3 और 3 कितने हो गए? 6 हो गए। हो गए ना? हो गए। तो ये जो हमारी कैसी हमारी परफेक्ट नंबर, जैसे हमारा एक और एग्जाम्पल ले लो, 28 का ले लो। 28 के कितने फैक्टर होंगे? देखो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, और कौन सा होगा बताओ? 7 होगा,
और 14 होगा, क्या होगा 28। इनको ऐड कर लो ऐड, 28 ही आएगा। तो ऐसी संख्या है जिनके फैक्टर के योग संख्या के योग के बराबर हो, वो हमारी संख्याएं परफेक्ट नंबर अर्थात संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। संपूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। एक दो पॉइंट और बचे हैं, बस इनको देख लो और क्लास समाप्त ही होने वाली है। लेकिन आपकी ये आप रिवीजन करना है, बार बार आपको देखना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अगला देखो आप, अगला जो हमारा होता है होल नंबर। देखो अब होल नंबर आप पूर्ण संख्या, इसीलिए तो मैं कह रहा था एक किसी पॉइंट को पढ़ो। अब परफेक्ट संपूर्ण संख्या और पूर्ण संख्या आपको सेम लगेगा, एग्जाम में लगाओगे और एग्जामिनर जानता है, एग्जामिनर ये चीज जानता है कि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए, उसको क्वेश्चन साला यहीं से उठाना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन यहीं से उठाएगा, वो जानता है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो गए। अब होल नंबर में जैसा हमारा पूरी संख्याओं 0 1 2 3 4 5 और 8 तक, लेकिन इनके फैक्टर के योग इनके योग के बराबर थोड़ी नहीं होंगे, इनमें और इनमें ये डिफरेंट है, संपूर्ण संख्या में और इनमें डिफरेंट है। जैसे मान लो इसके फैक्टर देख लो, एक क्या होगा हमारा 1 होगा और 3 होगा, 1 3 कितने हो गए 4 हो गए, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है ना, ये संपूर्ण संख्या नहीं है ना, ये केवल कैसी है, ये पूर्ण संख्या है, ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। ठीक है, अगला देखो पॉइंट, लास्ट पॉइंट आप समझ लीजिएगा, अगला आता है आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, शायद बोर्ड पे आपको समझ के ना दिखाई, लेकिन मैं जो बोलता हूँ ना वो आपके दिमाग में, आपकी बात समझ में आनी चाहिए। ये हमारा रेशनल नंबर है, हमारी आवाज के थ्रू आप नोट्स भी बना सकते हैं। रेशनल नंबर है, सॉरी नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारी होती हैं जैसे 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारी हमारी क्या होती हैं प्राकृतिक संख्या होती है। कहाँ तक जाती हैं n तक। ठीक है, लेकिन जो इनका एक फार्मूला होता है, इनका एक फार्मूला, इनके सम का फार्मूला होता है, सम, इनके योग का फार्मूला क्या होता है, सम बराबर होता है n प्लस 1/, ये जो हमारा होता है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं का योग का होता है। आज की क्लास के साथ हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।